वो जो एक दिन गुजार कर आई थी वो तो किसी ना किसी तरह अम्मा ने छुपा ली। अब किस मुंह से ऐलान करूं कि मैं मां बनने वाली? किस किस के सवाल का जवाब दूंगी? अब तुम जैसे शराबी और गुंडे के साथ इस छत के नीचे रहना 1 मिनट के लिए भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो बुला लो अपने हीरो को, ले जाए तुम्हें यहाँ से। मैं तुम्हारे और उसके दरमियान से निकलने के लिए जी जान से तैयार हूँ। कितना अरसा हुआ तेरे निकाह को? 1 महीना। 1 महीना? लगता है अम्मा ने मेरा ये काम भी तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। नाश्ता कराने तो नहीं आई, इनके लिए आ गई। ये तो उड़ गए थे कल। तो रोज ही उड़ते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कल इनका पिंजरा खुला रह गया था। खुला नहीं रह गया था, किसी ने खुला छोड़ दिया था। खोलने वाले को ये इल्म नहीं था शायद कि ये पिंजरा इनकी कैद के लिए नहीं, इनकी हिफाजत के लिए बना। और मेरे ये कबूतर ये बात जानते हैं, चाहे सातों आसमान घुमाए पलट के यहीं आते हैं। मगर कैसे? क्यों? मोहब्बत, लगाओ मुझसे भी है और इस जगह से भी। मोहब्बत इन्हें दूर नहीं जाने देती, पर नहीं कतरती, परवाज नहीं रोकती, पर इनका फासला खत्म कर देती। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में कैद रहने का नाम। तो मानते हो कि मोहब्बत कैद है? तो इस तरह तो जिंदगी भी कैद है और उससे आजादी मौत। पर कौन कमबख्त ये आजादी चाहता है? मैंने मोहित भाई के सामने आप ही की खूब तारीफें की। वक्त जाया किया है तुमने। क्या मतलब? अरे मोहित भाई तो पहले ही उनके असीर हैं, तारीफ करनी है तो भाभी के सामने मोहित भाई की करो। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने अपनी तवानाइयाँ और सलाहियतें गलत जगह इस्तेमाल की। मुझे लगता है डबल एक्शन करना पड़ेगा। भाभी के सामने मोहित भाई की इतनी तारीफें करते हैं कि उन्हें हीरो बना देते हैं उनके सामने। नहीं? ओके, डन। डन। बर्फ तो डाल दे यार। निगत, इतनी चीनी घोल दी है चाय में, मीठी मार मारेगी मुझे। ले जा। दूसरी बना लाओ। ये ले, ये खा ले। गले और बुखार के लिए खा ले। अम्मा बुखार नहीं है मुझे। जब गला खराब हो तो बुखार हो जाता है। ले,
खाले बुला रही है चाय। ये तो एंटीबायोटिक है। मोहित यही लाता है मेरे लिए जब मेरा गला खराब होता है। तो तू भी तो यही खाती रही है। पहले की बात और थी अम्मा, लेकिन अब आप सुना है कि डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाते एंटीबायोटिक। तो फिर चल डॉक्टर के पास। वो अम्मा क्या मुसीबत है, आप तो पीछे ही पड़ गई हैं मेरे। कैसे पहले कभी मेरी तबीयत नहीं खराब हुई? पहले तो आपने कभी इतनी फिक्र नहीं दिखाई। नहीं खानी मुझे दवा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने मोहित भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, बॉडीगार्ड जो हो उनके। तौबा करें भाभी, बॉडीगार्ड और मैं मोहित भाई का। भाभी मेरी इतनी औकात कहाँ है? और वैसे भी मोहित भाई को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है भाभी? चमचे की तो है। नहीं नहीं भाभी, चमचागिरी नहीं करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मोहित भाई से। और उसी मोहब्बत के पैसे भी लेते हो। वाह, बड़ी तनख्वाहदार मोहब्बत है। भाभी तनख्वाह तो अपने काम की लेता हूँ ना। वही काम जो कल कर रहे थे। कल? हाँ, अम्मा के हाथ में कुछ पैसे थमा रहे थे, गालिबन कुछ दुकानदारों से लिए थे तुमने। अच्छा वो भाभी, वो तो मेरी ड्यूटी है ना। दरअसल मोहित भाई को ये काम अच्छा नहीं लगता है। बड़ा नर्म दिल है मोहित भाई का। और खुददारी कहते हैं कि किसी से कुछ मांग नहीं सकता, चीज अपनी क्यों ना हो। छीन सकते हैं। अब क्या करें भाभी, मजबूरी है ना। अगर 1 महीना पैसे नहीं लेंगे तो ढील मिल जाएगी, ढील मिलते ही आदत बन जाएगी, फिर वही बहाने, इसलिए चला जाता हूँ पैसे लेने। तुम्हें बुरा नहीं लगता ये काम करना? क्यों? मुझे बुरा क्यों लगेगा? मोहित भाई ये काम मुफ्त में थोड़ी ना करवाते हैं मुझसे, तनख्वाह इसी की तो देते हैं। वो खुद क्यों नहीं लेता दुकान दुकान जाके ये पैसे? वो भाभी मैंने आपको बताया ना, बड़ा नरम दिल है मोहित भाई का। बस किसी ने दुखड़े सुनाए नहीं कि दिल मोम, और अगर उन पे छोड़ दिया ना तो बस मिल गए पैसे। मैं क्या करता हूँ? कुछ भी तो नहीं, बस जाता हूँ, मोहित भाई का नाम लेता हूँ, लोग पैसे सामने रख देते हैं। क्या दबदबा है मेरे मोहित भाई का। वाह वाह मोहित भाई, क्या बात है मोहित भाई आपकी, क्या बात है। हाँ? मैंने कहा जाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब बात कर रहे हैं? जी वो आपके पड़ोसी हैं ना फजल, मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। हाँ जी, वो उनके बारे में पता करना था। दरअसल उनका फ़ोन नहीं मिल रहा, आप चेक कर दें, अगर वो घर पर हैं तो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दें। क्या? कब से? आपको कुछ इल्म है कि वो कहाँ गए हैं? ये आप क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? एक गुंडे और बदमाश से और तवक्को ही क्या की जा सकती है? ये आप बार बार बिना सबूत के उन्हें गुंडा और बदमाश क्यों कहती हैं? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? भूल गई पहली बार वो हमें कब और कैसे मिला था? हमारा मकान खाली कराने का ठेका भी उसी को मिला था, और उसी ने भेजे थे वो किराए के गुंडे जिन्होंने घर पर तोड़फोड़ की थी। और तुम्हारी मंगनी तुड़वाने और मेरी शादी रुकवाने के लिए उसने कौन से शरीफाना तरीके इख्तियार किए थे? अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो एक बार उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। ये भी तो हो सकता है कि हमारी गलतफहमी हो। चलो मुझे गलतफहमी हो गई होगी, पर दस्तगीर वो तो उसका खास बंदा है, बल्कि चमचा है उसका। वो तो सच बताएगा ना। क्या बताया दस्तगीर ने? यही कि मोहित भत्ता लेता है। क्या? ये दस्तगीर ने बताया?
हाँ, मोहित के कहने पर ही तो जाता है वो बाजार। लोगों को मोहित का नाम लेकर धमकाता है और उनसे पैसे बटोरता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अपनी नाम निहाद मर्दानगी पर। अपने जोरे बाजू से कमाने के बजाय वो दूसरों की मेहनत की कमाई छीनते हैं। इस दस्तगीर के बच्चे को तुम। उसका कसूर बड़ा नहीं है, वो तो तनख्वाहदार मुलाजिम है। असल बुराई की जड़ तो मोहित है, जराइम का सरगना। सबिया को नहीं बुलाया? नहीं जी, वो खाना नहीं खाएंगी। क्यों? उन्होंने अमरूद कटवा के मंगवाए अपने कमरे में, लेमू और चाट मसाला डलवा के। कह रही थी बस यही खाऊंगी। समझ नहीं आ रही अम्मा से ये बात कब तक और कैसे छुपाऊं। छुपाने की जरूरत ही क्या है, और वैसे भी ये बात छुपने वाली है भी नहीं। लेकिन ये वक्त भी तो मुनासिब नहीं है बताने का। पता नहीं किस अजाब में फंस गई है मेरी जान। कब तक बचूंगी उनसे और कहाँ छुपूं? तुम्हें पता है आज सुबह अम्मा मुझे इतनी सख्त दवा खिलाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से टाला है। मैंने आपको कल भी समझाया था, अल्लाह ने एक तरह से ये सबब बनाया है आपके लिए। अम्मा का दिल मूम भी तो हो सकता है ना इस खबर से। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खैर, जब तक फजल से बात नहीं होती ये खबर तो मुझे छुपानी ही पड़ेगी। और वो तो शहर में है नहीं, कोई नहीं जानता कहाँ है। मैंने उसके पड़ोसी और उन सब दोस्तों से फोन पे बात कर ली जिनका नंबर मेरे पास था। कहाँ जा सकते हैं पता नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ जैसे ही वो ये खबर सुनेगा ना, उसके सब डर सब खौफ खत्म हो जाएंगे। बच्चे की कितनी चाह थी उसे। मुझे यकीन नहीं आ सकता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है क्या, तुम एक नंबर के झूठे, फसादी और 2 नंबर इंसान हो। 1 नंबर का 2 नंबर इंसान? हाँ, कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? झूठे, फरेबी, दगाबाज। देखो मेरी बात सुनो, लड़कियां ऐसे ताने लड़कों को उस स्टेज पे देते हैं जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं है। शट अप! तुमने मुझसे कल क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा कि हम आप ही के सामने मोहित भाई की तारीफ करेंगे, आप ही का दिल साफ करेंगे, गलत फहमी दूर करेंगे। हाँ तो यही तो कर रहा हूँ मैं। आज भी मैंने भाभी से मोहित भाई के बारे में। खबरदार कि तुमने मेरे सामने मजीद झूठ बोली, समझा? तो सब उल्टा करके आए। वो मोहित भाई पे और तपी बैठी हुई है, पता नहीं क्या क्या बकवास किया तुमने। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, कसम से। तुम्हारी कसम? मेरी झूठी कसम क्यों खा रहे हो? हाँ हाँ, अपनी कसम खाओ। अपनी कसम नहीं खाते हैं, अपनी किसी अजीज हस्ती की कसम खाते हैं सब। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि अपने मोहित भाई की कसम खाओ। मोहित भाई की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम्हें लग रहा है। तो फिर आप ही। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं मोहित भाई की कसम खाऊंगा तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाएगा? तुम्हें लगता है ना कि वो मेरे लिए बहुत अजीज हैं, तो फिर मैं उनका बुरा क्यों सोचूंगा यार? क्यों करूंगा मैं ऐसी हरकत, बताओ मुझे। जी अम्मा, बुलवाया आपने? हर बार बुलावा भेजना पड़ता है। कभी खुद भी सुबह सुबह आके सास को सलाम मार लिया कर। सुबह बखैर। तेरे मैके में होती होगी 12 बजे सुबह बखैर। तुझे कहा था कि मोहित के खाने पीने का ध्यान रख, भूल गई क्या? मैं इतनी सुबह नहीं उठ सकती जिस वक्त वो नाश्ता करता है। ये करता है क्या होता है? इज्जत करते हैं अपने मर्द की, इज्जत करना सीख। आते हैं जाते हैं इस तरह बात करती हैं भली बीवियां। मैं भली बीवी नहीं हूँ। बस कर, सर में सुराख करेगी क्या? चाय लेकर आ, जा। आज तो लिहाज कर गई मैं तेरा नौकरजात के सामने। सास से मुंह मारी करते तुझे तो लाज ना आई, और मैंने पर्दा रख लिया तेरा, उसके सामने तुझे सुनाई नहीं। आगे मैं तुझे छूट देने की नहीं,
अगर उल्टा जवाब दिया तो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस इतना कि मुझे सुबह सवेरे जागने की आदत नहीं है, मेरे नाश्ते पर रहेगा तो रोज देर हो जाएगी उसे। जानती हूँ जिस ऊंची हवेली के चुबारे से उतरी है तू। जब नौकरी करती थी सुबह सवेरे बसों वैगनों के धक्के खाती थी या नहीं? अच्छा चल, पसर लिया कर 12 बजे तक बिस्तर में। जिस मर्द के दम से ऐश करती है उसका ध्यान तो रख सकती है ना। रात का खाना तो देख सकती है उसका। या जैसे 12 बजे बिस्तर से निकलती है वैसे ही मगरिब के वक्त बिस्तर में घुस भी जाती है। अच्छा, कर लूंगी। चल फोन करके पूछ उसे, बनवा उसकी पसंद का खाना। जा शाबाश। ज़हे नसीब, आज इतनी जहमत कैसे कर ली? जहमत की नहीं, करवाई गई है। क्या खाओगे? What? मैंने पूछा क्या खाओगे? तुम पकाओगी? मेरी ड्यूटी सिर्फ पूछने की हद तक है, जल्दी बताओ। कुछ भी, बस बिरयानी ना बनवाना। मैं कुछ भी खा सकता हूँ लेकिन बिरयानी से मुझे बहुत सख्त चिढ़ है। ठीक है, ओके। इतनी ताबेदारी? राह पे उनको लगा तो लाए हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातें। आई थी मोहित की दुल्हन या नहीं? हाँ जी, बिरयानी कबाब और रायते का कह गई हैं। मीठे में अब आप बता दें। वो मेरे लिए चने का साग चढ़ाया? हाँ जी, मैंने काट के धो के चढ़ा दिया था, पर सबिया बीबी आई और मुझे डांटते हुए चूल्हे से उतार गई। हैं? क्यों? उसे क्या तकलीफ थी? इतने दिन से मेरा जी मचल रहा था चने का साग और बाजरे की रोटी खाने को। पता नहीं जी, मुझे डांट रही थी कि ये क्या बिसान सारे घर में फैला रखी है। अब साग पकते हुए हल्की हल्की महक तो आती है ना जी। उन्हें पता नहीं क्यों बिसान लग रही थी। वाह निगत, आखिरकार तुम्हें बिरयानी बनाना आ ही गई। आप लोग क्यों नहीं खा रहे?
खा रही हूँ। थैंक यू। आज बिरयानी खाने का बड़ा मूड था। तुम ना सर से पांव तक एक झूठे इंसान। हाँ, बस इस दिल को निकाल कर। दिल झूठ नहीं बोलता, वो भी तुम्हारे मामले में। क्या कहा था मैंने? सिर्फ यही ना कि क्या खाना चाहते हो, क्या पसंद है। सीधा सीधा बता देते। ये झूठा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं कहता कि मुझे टिंडे और शलजम नापसंद है और बिरयानी खाने का मूड है, तो मुझे यकीन है कि टेबल पे सिर्फ टिंडे होते हैं, शलजम। सच कह रहा हूँ, मेरा दिल तुम्हारे मामले में झूठ नहीं कहता। बस ठीक है, तू जा। ये ले, पी ले। ये क्या है? अरे हल्दी और असली घी वाला दूध है, पी ले गरम गरम। ठंड उतर गई है तेरे अंदर, पी ले, गर्माहट मिलेगी। परे हटाए अम्मा, मुझे नहीं पीना। क्यों? माँ के टोटकों पर एतबार नहीं रहा? तुझे और तेरे भाई को बचपन से ही पिलाती आई हूँ, जब भी सर्दी लगी। सर्दी नहीं लगी मुझे। पी ले 2 घूंट, गले को भी सुकून मिलेगा। चल पी ले। अम्मा हटाए भी सही, कहा ना नहीं पीना। देख कर ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? वो बस दिल नहीं चाह रहा मेरा। नींद आ रही है मुझे अम्मा, सोने दो। देख सबिया, उम्र गुजारी है मैंने यहाँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तो कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या हो गया अम्मा? मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगी? बच्ची नहीं हूं मैं जिसे तू बहला दे, और बच्ची नहीं है तू जिसे डरा धमका कर मैं उगलवा लूं। 2 दिन है तेरे पास, खुद ही बता दे, वरना 2 दिन के बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लगा है। कितने और दिन लगेंगे तुम्हें? ये काम आज या कल में हो जाना चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे नंबर सेंड करो, मैं बात करता हूं। ओके। हेलो शहजाद साहब। ओए, ये क्या आधी रात को शोर मचा रखा है? हाँ, शोर मैं मचा रहा हूं या तुम मचा रही हो? मैं फोन पे बात कर रहा था, चिल्लाने की आवाज दूसरी तरफ भी गई होगी। हाँ तो बाहर जाकर आराम से सुकून से बात कर लो। मेरी नींद क्यों खराब करते हो? नींद मेरी भी खराब हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कॉल्स कर रहा था। मेरे लिए? फरीद का पता लगाने के लिए कुछ लोगों से कहा है मैंने। गॉड, ये भूत उतरा नहीं तुम्हारे दिमाग से? ये इश्क का भूत है, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। और जब तक ये आसेब तुम्हें चिमटा रहेगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। वादा खिलाफ नहीं हूं मैं। एक और झूठ, एक और ड्रामा। असल बात तो यह है कि तुम सिर्फ मुझे बहला रहे हो, वरना जितनी तुम्हारी पहुंच है ना, अगर तुम चाहते तो फरीद को 2 दिन में ढूंढ कर ले आते, मगर नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो कि वो मिले। मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो, बात तुम्हारे चाहने की। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी चाहत में वो तड़प, वो लगन ही नहीं है, वरना कुदरत कब की मेहरबान हो चुकी होती। अगर कुदरत मुझ पर मेहरबान होती ना, तो मैं इस वक्त यहां नहीं होती।
को पक्का पक्का शक हो गया। जो पक्का पक्का होता है उसे शक नहीं यकीन कहते हैं। अब क्या करेंगी आप? मैंने क्या करना है? जो करना है खुदा ने ही करना है। बस किसी तरह फजल का पता चल जाए ना। और अगर ना पता चला तो? अल्लाह ना करे, डराओ तो मत। तमाम इम्कानात जहन में रखने चाहिए। फिर वो ना मिला तो मैं क्या करूंगी अनमोल? अम्मा को और कितने दिन टाल सकती हूँ? ये गुनाह नहीं, लेकिन गुनाह की तरह छुपाना पड़ रहा है। अगर फजल साथ में होगा तो अम्मा की बातें और ताने सुनने के बजाय उसके साथ चली जाऊंगी। आपके पास उनके ऑफिस का फोन नंबर एड्रेस है? जब वो शहर में ही नहीं तो ऑफिस कहाँ होगा? वो ना सही, उनकी खैर खबर तो मिल सकती है ना। आप मुझे एड्रेस दें, मैं जाती हूँ। खैरियत? हमारी सुबह बड़ी जल्दी हो गई आज। खुशफहमी में ना रहना, तुम्हारे नाश्ते के इंतजाम के लिए नहीं जागी। खुशफहमी और गलतफहमी दोनों बड़ी जानलेवा होती हैं। दूर रहता हूं मैं इनसे। कहीं जा रही हो? तुम सवाल बहुत करते हो। जब हिम्मत जवाब दे जाती है तो सवाल करना पड़ता है। मैं तुम्हें छोड़ा हूं? मैं निकल ही रहा हूं। नहीं शुक्रिया, तुम्हें देर हो जाएगी, मुझे वक्त लगेगा। कितना वक्त? बहुत वक्त, अच्छा खासा वक्त, क्योंकि मैं किसी खास हस्ती से मिलने जा रही हूँ। फरीद से। वो क्या है ना, कल रात तुमने उसका इतना जिक्र किया कि मैं बेचैन हो गई हूँ। रहा नहीं जा रहा मुझसे। मिल गया गुमशुदा? मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। तुम पर मुझे भरोसा नहीं रहा। सब चालबाजियां समझ गई हूं मैं तुम्हारी। तुम सिर्फ मुझे बहला रहे हो, वरना फरीद को ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। सेवन शरीफ भी तुम मुझे सिर्फ बहाने से लेकर गए थे, ताकि मेरे करीब आ सको, मेरे साथ वक्त गुजार सको। मैंने अभी भी तुमसे कहा ना, खुशफहमी बड़ी जानलेवा होती है, इससे परहेज ही करना चाहिए। तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे किसी बहाने की नहीं, मूड की जरूरत है। बीवी हो तुम मेरी, जब चाहूं करीब आ सकता हूं, जब चाहूं करीब कर सकता हूं। मगर बात यह है कि मूड नहीं बनता।
आपा पता मिल गया। कहाँ है फजल? कंपनी से ही ट्रांसफर हुआ है उनका दूसरे शहर में। ये रहा एड्रेस। लेकिन ये तो एड्रेस है, फोन नंबर नहीं है। उनका पर्सनल कांटेक्ट नंबर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपनी से ट्रांसफर हुआ था तो एड्रेस मिल गया है। उससे क्या होगा? कैसे बताऊंगी मैं उसे? मैं बताऊंगी। तुम कैसे? जाहिर है वहां जाके जाऊंगी वहां और लेकर आऊंगी उन्हें। तुम जाओगी वहां? नहीं अनमोल, नहीं। तो ठीक है, फिर अम्मा को भेज दे, वो खुद जाकर अपने दामाद को खुशखबरी सुना दे। पागल हो क्या? नहीं हूं, इसलिए तो खुद जाने की बात कर रही हूँ। आपा ये कोई आम बात होती तो किसी के भी जरिए पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन ये बात उनके अलावा किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर भी तुम मेरी खातिर इतनी तकलीफ क्यों करोगी? तकलीफ कैसी? कुल मिलाकर चंद घंटे की तो बात है। कल सुबह जाऊंगी, शाम तक वापस। अनमोल, फजल को ये जरूर बताना जिसकी उम्मीद में हमने इतने सालों इंतजार किया, उस वजूद ने जन्म ले लिया है। जाहिर है यही बताने जा रही हूँ। मौसम का हाल तो बताकर वापस आऊंगी नहीं, लेकिन मैं इतने जज्बाती डायलॉग्स नहीं बोल सकती। सीधा सीधा जाकर कह दूंगी फजल भाई अकल करें, बाप बनने वाले हैं, बचपना छोड़ दें अब। हेलो नजीरा। अच्छा अच्छा, अपनी माँ को फोन दे। अरे कहाँ की चुधराइन हो गई है वो, जो मेरा फोन नहीं सुन सकती, इतनी मसरूफियत हो गई है। उसे क्या जुलेखा खातून का फोन है। हाँ हाँ, वालेकुम। नजीरा तुझसे काम है, सुबह तड़के ही निकला। क्या काम हो सकता है नजीरा? जो तेरा काम है उसी के लिए बुलवाया है ना। सड़कें तो नहीं खुदवानी तुझसे। हाँ सुबह तड़के। तुम फिर उठो बेड से। तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो। मैं? तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तय ये हुआ था कि तुम सोफे पर सोगे। तुम्ही ने कुछ ऐसा तय किया था कि अगर मैं बेड पे लेटा तो तुम मुझे घसीट के उतार दोगी। मैं तो इसी शौक में लेटा हुआ। अच्छा, कहाँ से घसीटना पसंद फरमाएंगे आप? मेरे बाजू पकड़ के या फिर पाँव से? गर्दन से। लेटो तुम इसी बेड पे, मुझे नहीं उलझना तुमसे। आउच! आउच! कंबल से उलझने से बेहतर था मुझसे उलझ जाती। मैं गिरने तो नहीं देता तुम्हें। आपा खैरियत? सुबह सुबह बुलवाया आपने? तुम फजल से मिलने के लिए आज जा रही हो ना? हाँ, बस 9 बजे तक निकल रही हूँ। बस ठीक है, मैंने ड्राइवर को कह दिया तुम्हारे साथ जाएगा। तो क्यों कहा आपने? क्या जरूरत थी इसकी? मैं आराम से चली जाती ना वैन में। अगर उसने कुछ बता दिया किसी को तो? खुद ही तो कहती है सारे मुलाजिम जासूस हैं अम्मा के। ज्यादा से ज्यादा यही बताएगा ना कि तुम्हें यहाँ से हैदराबाद तक लेकर गया था। बस फजल से मिलने की उसे हवा भी ना लगने देना। कहते ना किसी सहेली से मिलने गई थी। तुम मेरी खातिर वैगनों और बसों में धक्के खाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा तो मेरी फिक्र कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ले जाती हूँ कार, आप परेशान ना हो। ठीक है। अम्मा ने तुम्हें मेरा नाश्ता इतना सच संवर के बनाने के लिए कहा है?
इसमें भी कोई ना कोई लॉजिक ही होगी। मुझे तो सिरे से इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती। इतने मुलाजमों के होने के बावजूद मैं तुम्हारे काम करूं। कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। कहाँ तुम 3-3 दिन तक रूम से नहीं निकलती थी, अब रोज बाहर जाना है? मैं ड्रॉप कर दूं? इसी बहाने तुम्हारी अम्मा को भी सलाम कर लूंगा। मैं अम्मी क्या नहीं जा रही। अब ये मत पूछना कि कहाँ जा रही हूँ। तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। वो ऐसी लगता फरीद को ढूंढने का मिशन अधूरा रह गया, उसी को पूरा करने जा रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अर्शद तो अभी नहीं आया मोहित भाई। मैं अंदर से बीबी से पूछ के आता हूँ। अगर वो आधा घंटा रुक जाती है तो मैं छोड़ के आ जाता हूँ आपको। आपने जाना है कहीं? नहीं, छोटी बीबी ने। वो हैदराबाद लेकर जाना है ना उनको। हैदराबाद? अनमोल ने? अच्छा ठीक है, तुम उनको छोड़ो, मैं खुद चला जाता हूँ। सलाम बेगम साहिबा। तुझे कहा था सुबह तड़के उठ के आ जाना, इतनी देर क्यों कर दी? उम्र भी तो हो गई है, गोडे गिटे रह गए हैं। वैगनों और रिक्शों में आने जाने में मौत आती है। अभी तो ना ही आए तुझे मौत, पहले मेरा काम तो कर दे। खैर तो है। अल्लाह करे। दरवाजा खोल सबिया, सॉरी है कि अब तक। एक सेकंड अम्मा, आ रही हूँ। अंदर आ नजीरा, दरवाजे में सांड की तरह क्यों जम गई है? मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर, फहमी और बुज़दिल बना देती है। आप तक एक खबर दे दीजिएगा कि वो माँ बनी है। कह दे उसे, ना बीवी मिलेगी ना बच्चा। क्यों डर रही हैं आप इतना? जान से तो नहीं मार देंगी ना आपको? वो फरीद एक जाली वोट है, तो फिर परेशानी किस बात की? जासूसी करते हो तुम मेरी? मैं उसके झूठ से नहीं डर रहा, उसके सच से खौफजदा हूं। वो सच जो वो मुझसे छुपा रही है।